दिखावे वाला मित्र। चाणक्य नीति पर आधारित कहानी। दिखावा करने वाला मित्र विश्वसनीय नहीं। सोचो ज़रा, अगर तुम मुश्किल में हो और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हें अकेला छोड़ दे तो कैसा लगेगा। बस इसी पर है आज की कहानी। ये कहानी है एक गांव की, पे नाम था धूपनगर। वहाँ रहता था एक लड़का नीलू। नीलू जैसा लड़का हर गांव में होता है, सीधा सच्चा, दिल का साफ और थोड़ा भोला भी। अब नीलू के दो दोस्त थे, गोलू और बबलू। गोलू को देखकर लगता था जैसे वो सबसे बढ़िया दोस्त हो। हर जगह बोलता फिरता, नीलू मेरा भाई है, जान है। लेकिन बबलू, वो ज्यादा कुछ कहता नहीं था, बट जब जरूरत पड़ती तो सबसे पहले वही नजर आता। अब जरा ध्यान से सुनो। एक दिन गांव में होली का जश्न था। रंग गुलाल मस्ती। नीलू ने सोचा इस बार कुछ खास करेंगे, एक नाटक करेंगे दोस्ती पर। गोलू बोला मैं हीरो बनूंगा, और फिर गायब। 3 दिन तक कोई रिहर्सल नहीं। और जब आया तो स्टेज पे खड़े होकर अपना डायलॉग ही भूल गया। पूरी भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई और नीलू बेचारा चुपचाप मुस्कुराता रह गया। अब यहाँ तक सुनकर तुम सोचोगे पा ये तो छोटा मामला है। असली कहानी तो तब शुरू होती है। एक दिन तीनों जंगल गए लकड़ी लेने। अचानक एक सांप निकल आया, असली वाला। सब डर गए। गोलू सबसे पहले पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से चिल्ला रहा था, नीलू भागो। नीलू नीचे ही था, कांपता हुआ। और फिर बबलू आया। बिना शोर किए पास पड़ी लकड़ी उठाई और सांप को भगा दिया। अब सोचो, किसने साथ दिया? गोलू ने, जो सबसे ज्यादा बातें करता था, या बबलू ने, जो चुपचाप आया और बचा गया? अभी और सुनो। कुछ दिन बाद नीलू बीमार पड़ गया। तेज बुखार था। उसने गोलू को बुलवाया। गोलू ने कहला भेजा, मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, शाम को आऊँगा। पर बबलू, वो फिर चुपचाप आ गया। सूप बना कर लाया, दवाई दी, सिर पे पट्टी रखी। और तब नीलू की माँ ने कहा, जो मुसीबत में पास खड़ा हो वही सच्चा दोस्त होता है। ये और यही बात तो चाणक्य भी कहते थे, वो दिखावे वाला मित्र संकट में साथ नहीं देता। गांव की पंचायत बैठी। नीलू ने सबके सामने कहा, अब समझ आया, असली दोस्त वो नहीं जो बस बोलता रहे, असल दोस्त वो है जो बिना बोले साथ दे। और फिर सबने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। अब ज़रा खुद से पूछो, तुम्हारे आसपास कितने लोग गोलू जैसे हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, और कितने बबलू जैसे जो कम बोलते हैं लेकिन हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है तो उसे कभी मत खोना। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हें मज़ा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।